नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज जो मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ उसमें मैं ये बताऊँगी कि एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन वालों को किस तरीके से अपने स्किन में मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, क्या सही तरीका होता है। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन और सेंसिटिव साथ साथ है तो कैसे मॉइस्चराइज़र को यूज़ करें जिससे आपकी जो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है वो काम डाउन हो जाए। तो मैं जिस तरीके को यूज़ करती हूँ और आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी अच्छी हो गई है, तो मैं वही तरीका आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। होता क्या है कि जब स्किन एक्ने प्रोन और सेंसिटिव साथ साथ होना तो बेसिकली आपको एक कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है, ड्राइनेस। तो एक्चुअली वो ड्राइनेस नहीं होती है, वो एक्चुअली डिहाइड्रेशन होती है। क्योंकि जब स्किन एक्ने प्रोन होना तो कुछ ना कुछ रीज़न के वजह से आपकी स्किन अनबैलेंस होती है, या तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकता है, या फिर पोल्यूशन हो सकता है, या फिर एक्ने प्रोन स्किन को ठीक करने के लिए जो भी केमिकल हार्श ट्रीटमेंट्स आते हैं, जैसे कि मेडिकेटेड केमिकल फेस वॉशेज हो गए, एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश हो गए, या फिर मेडिकेटेड क्रीम्स हो गई। वो सारी चीज़ें जो होती हैं जो हम अपने एक्ने को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो किसी ना किसी पॉइंट पे हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज करती है। और हमारी स्किन तब सेंसिटाइज होती क्यों है? एक्चुअली वो सरफेस को ड्राई कर रही होती है, डिहाइड्रेशन हो रही होती है। तो इसी कारण से हमारी स्किन जो है वो धीरे धीरे सेंसिटिव होती चली जाती है। तो उसका उपाय ही मैं बहुत दिन से ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तो फाइनली मैं जो तरीका अपना रही हूँ मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरी स्किन जो हमेशा सरफेस से डिहाइड्रेटेड रहती थी वो अब बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। और जो मेरी सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम थी, जिससे हमेशा रेडनेस रहती थी, हमेशा इचनेस रहती थी, वो सब भी एकदम ख़त्म हो गया है। तो मैं सोची कि क्यों ना मैं इस तरीके को आप लोगों के सामने भी लेके आऊँ, जिससे आप लोग भी उसे यूज़ करें और कहीं ना कहीं बेनिफिटेड हो सके। करना बस इतना ही है कि अगर जिनकी भी स्किन एक्ने प्रोन और सेंसिटिव साथ साथ है तो सबसे पहले तो जो भी मेडिकेटेड फेस वॉश या फिर जो भी प्रोडक्ट्स जिसमें एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट्स हो उसको अभी फ़िलहाल के लिए अवॉइड करना है। जितने भी मेडिकल क्रीम्स वगैरह जो भी आप एक्ने के लिए यूज़ कर रहे थे उसको अभी फ़िलहाल के लिए साइड कर देना है और अभी फ़िलहाल सेंसिटिविटी पे ध्यान देना है। एक माइल्ड फेस वॉश चूज़ करना है जो कि नॉर्मल स्किन टाइप के लिए बना हो, जिसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ना हो, बहुत ज़्यादा सिंपल हो। उस तरीके का एक कोई फेस वॉश अपने स्किन के लिए चूज़ करना है और जस्ट उसको यूज़ करना है। और जिस तरीके से मैं मॉइस्चराइज़र लगाना बता रही हूँ उस तरीके से आप यूज़ कीजिए। मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि अगर आप एक महीने भी इस तरीके से स्ट्रिक्टली इस तरीके को अपनाओगे ना, फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली आपकी स्किन की जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, जो डल हो जाती है, बहुत ज़्यादा बर्निंग कभी कभी होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी रहती है, बहुत ज़्यादा रेडनेस देखने को मिलती है, वो सब धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। बस इतना करना है कि कोई माइल्ड फेस वॉश चूज़ कीजिए, उसको यूज़ करना चालू कीजिए। दिन में केवल एक बार ही यूज़ कीजिए, या तो सुबह कीजिए या तो रात को कीजिए। और जिस तरीके से मैं मॉइस्चराइज़र बता रही हूँ उस तरीके से अप्लाई कीजिए। आप देखोगे कि 1 से 2 महीने के अंदर आपकी रेडनेस, सेंसिटिविटी बहुत कम हो जाएगी और आपकी स्किन प्लम्प हो जाएगी, जो कि आप बहुत ज़्यादा फैंसी 7 स्टेप कोरियन स्किन केयर को भी अपने रूटीन में फॉलो करके नहीं ला सकते। क्योंकि उसमें होता क्या है कि उसमें बहुत सारे हाइड्रेटिंग मिस्ट, सीरम, टोनर, मॉइस्चराइज़र, पता नहीं क्या क्या एक साथ सब कुछ लगाने के लिए कहते हैं। वो जितना लेंदी है, जितना उसको फॉलो करना लेंदी है, उतना उसमें इरिटेशंस होने को चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
वो सारे स्टेप फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक सिंपल कोई माइल्ड फेस वॉश आपको चूज करना है, और जिस तरीके से मैं मॉइस्चराइजर लगाना बता रही हूँ जस्ट वैसे ही स्ट्रिक्टली, मैं कह रही हूँ स्ट्रिक्टली 1 महीने से 2 महीने तक आप फॉलो करके देखिए, आपको स्किन में ज़रूर विजिबल चेंजेस देखने को मिलेगी। आपकी सारी डिहाइड्रेटेड स्किन की प्रॉब्लम चली जाएगी और वापस से आपकी स्किन नॉर्मल हो जाएगी, स्किन बैरियर रिपेयर हो जाएगी। और जैसे ही स्किन बैरियर रिपेयर होगा, आपकी जो सेंसिटिविटी आ गई है स्किन में, तो वो धीरे धीरे काम डाउन हो जाएगी। तो जो तरीका मैं बताने जा रही हूँ वो मैं डेमोन्स्ट्रेट करके आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक मॉइस्चराइजर को एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन वालों को अप्लाई करना चाहिए। तो अभी मैं अपना चेहरा फ्रेशली वॉश करके आई हूँ। कुछ टॉवल ड्राई नहीं किया, कुछ भी रब करके मैं अपना चेहरा नहीं पोंछती हूँ। मैं 5-10 मिनट के लिए आराम से वेट करती हूँ, हेयर ड्राई होता है, और जैसे ही हल्का हल्का थोड़ा मॉइस्ट रहता है स्किन, उसी वक्त मैं अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ। तो देखिए मैं अपना मॉइस्चराइज़र ले करके बैठी हूँ। ये वही मॉइस्चराइज़र है जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इसके अलावा मैं किसी भी मॉइस्चराइज़र पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ, सिर्फ इसे ही 1.5 साल से आज यूज़ कर रही हूँ। बहुत फ़ायदा है मुझे, मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई है, पहले से काफ़ी अच्छी है। तो चलिए देखते हैं कि इसको अप्लाई करना कैसे है। तो कुछ इतना हम मॉइस्चराइज़र लेंगे और छोटे छोटे सेक्शन में डॉट डॉट करके अप्लाई करते हुए पूरे अपने फेस को मॉइस्चराइज़र से कवर कर लेंगे। कुछ इस तरीके से देखिए, कोई भी सेक्शन नहीं छोड़ना है, हर एरिया में अप्लाई करना है। इस तरीके से देखिए, थोड़ा सा घटता है तो आप और लीजिए। लिया मैंने, अब हर एरिया पे लगाइए। ठीक है, अब अच्छे से पूरा मैंने डॉट डॉट करके हर एरिया को कवर करना है, कोई भी एरिया छूटना नहीं चाहिए। इतना मॉइस्चराइज़र आपको अप्लाई करना है अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन और सेंसिटिव दोनों है तो। अब मैं क्या करूँगी, पूरे हाथ से मसाज नहीं करूँगी, कोई एक उंगली ले करके इस पार्ट को मैं अच्छे से रब करते हुए मॉइस्चराइज़र को धीरे धीरे अप्लाई करूँगी। देखिए कैसे मैं इस उंगली को ले रही हूँ और लाइट प्रेशर देते हुए एकदम हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए पूरे चेहरे पर मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करना है। देखिए एकदम इस तरीके से, हार्ड प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देना है। लगा लिया मैंने। अब इस उंगली का इस्तेमाल बिल्कुल भी इस एरिया पे मॉइस्चराइज़र लगाने के लिए नहीं करना है। अब मैं दूसरी उंगली लूँगी और इस तरीके से मैं अपने फोरहेड पर भी मॉइस्चराइज़र को लाइट प्रेशर देते हुए अप्लाई करूँगी। देखिए कुछ इस तरीके से। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या एक्ने हो रखे हैं, तो जब आप इस उंगली से इस जगह पे आप रब करके मॉइस्चराइज़र अप्लाई करोगे तो जो भी इन्फेक्शन वहाँ का होगा, जो भी डेड स्किन सेल्स जो भी होगा, वो सारा कुछ इस उंगली पे ट्रांसफ़र हो गया है। और अगर आप सेम इन्फेक्शन वाली उंगली से अगर आप इधर भी अप्लाई करोगे तो इधर का इन्फेक्शन भी इस जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, इस गलती को नहीं करना है। अब मैं इस उंगली को लूँगी जिससे अभी तक मॉइस्चराइज़र मैंने अप्लाई नहीं किया है। अब यहाँ इस उंगली का इस्तेमाल करते हुए लाइट प्रेशर देते हुए, चूँकि सेंसिटिव स्किन है, ज़्यादा रब नहीं करना है। रबिंग एक्शन से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। तो इस तरीके से हल्के हाथों से लेते हुए अपने स्किन पर मॉइस्चराइज़र इधर भी अप्लाई करना है और जो भी बचा हुआ है उस दूसरे उंगली से बाकी एरिया में भी मॉइस्चराइज़र को अप्लाई कर लूँगी। तो आप देख सकते हो मैंने पूरे अच्छे तरीके से अपने स्किन पे मॉइस्चराइज़र रब कर लिए हैं। हो गया, पहला लेयर अप्लाई हो गया। अब क्या करना है, आपको 5 मिनट तक इसे सूखने के लिए छोड़ना है पूरी तरीके से। जब फर्स्ट लेयर ऑफ मॉइस्चराइज़र एब्जॉर्ब हो जाए, सूख जाए, तब आपको क्या करना है मैं बताती हूँ।
5 मिनट हो गया है, मेरा मॉइस्चराइज़र अच्छी तरीके से सूख गया है, एब्जॉर्ब हो गया। फर्स्ट लेयर जो मैंने अप्लाई किया था वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो चुका है। अब मैं एक टिश्यू लूँगी, फेशियल टिश्यू है ये। अब इससे मैं अपने सारे जो भी मॉइस्चराइज़र जिस हाथ से मैंने अप्लाई किया था उस पूरे हाथ को मैं अच्छी तरीके से पोंछ लूँगी। पोंछ लिया मैंने। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ आपको रेडनेस की प्रॉब्लम दिख रही है या आपको ड्राइनेस फील हो रहा है या फ्लेकीनेस लग रहा है या फिर टाइटनेस फील हो रही है, सिर्फ वहीं पर मॉइस्चराइज़र का सेकेंड लेयर अप्लाई करना है। तो जैसे देख सकते हैं कि यहाँ हल्की हल्की मेरी रेडनेस है, यहाँ थोड़ी थोड़ी रेडनेस है, तो मैं उसी जगह फिर से फर्स्ट स्टेप को फॉलो करते हुए सेकेंड लेयर ऑफ मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी। तो ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है इस बार, अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना आपको फील लग रहा है कि लगाना चाहिए उतना आप लीजिए। जैसे मैंने इतना लिया है और जस्ट इसी एरिया पर डॉट डॉट करके लगा लिया है। देखिए किस तरीके से, जहाँ मेरी थोड़ी रेडनेस दिख रही है वहीं पे, और कहीं कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से किया और सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए एकदम लाइट प्रेशर करते हुए, लाइट प्रेशर देते हुए सेकेंड लेयर को भी मसाज करना है। आप अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मैं जिस उंगली का इस्तेमाल जिस एरिया को लगाने के लिए करती हूँ उसी उंगली का इस्तेमाल दूसरे एरिया में बिल्कुल भी नहीं करती। तो आप लोग ये गलती मत कीजिए, इससे इन्फेक्शन और ज़्यादा इंक्रीज होता है। और मैंने इस तरीके से सेकेंड लेयर भी अप्लाई कर लिया। तो जो मैंने आपको अभी 2 लेयर ऑफ मॉइस्चराइज़र के एप्लीकेशन की सही विधि बताई है, आप बिल्कुल उसे फॉलो कीजिए और जो नहीं करने को कहा है उसे अवॉइड कीजिए। ये विधि जो है वो एक्ने प्रोन और सेंसिटिव जिनके साथ साथ स्किन है उनके लिए है। ड्राई स्किन वाले भी 2 लेयर लगा सकते हैं मॉइस्चराइज़र का, जिस तरीके से बताया है उस तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन ऑयली स्किन वाले इस मॉइस्चराइज़र का एप्लीकेशन 2 लेयर के फॉर्म में ना करें, 2 लेयर ना लगाएं इस मॉइस्चराइज़र का। 1 लेयर ही अगर इस मॉइस्चराइज़र का आप लगाते हैं तो ऑयली स्किन वालों के लिए सफिशिएंट है। ये तरीका सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी, मैं बार बार कह रही हूँ, जिनकी एक्ने प्रोन और सेंसिटिव स्किन साथ साथ है, तो सिर्फ वही इस तरीके को प्रॉपरली और स्ट्रिक्टली फॉलो करें। आप लगा करके देखिए, 1-2 महीने से ट्राई कीजिए। मुझे विश्वास है कि ये फ़ायदा ज़रूर करेगा। आप लोगों की प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी, लेकिन कंटिन्यूटी रखनी है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। जैसे बताया है उस तरीके से फॉलो कीजिए और आपका जो भी एक्सपीरियंस होता है, जो भी फीडबैक होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और साथ ही साथ अगर कोई डाउट या क्वेरीज इस वीडियो से रिलेटेड है या कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर रखी है। बिल्कुल फ्री है, मैं बिल्कुल फ्री गाइडेंस दूंगी। आप लोग वहां भी मुझे अपने क्वेरीज को बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।